स्वागत करके अपने हाथों को ऊंचा करो, ऊंचा करो, जोरदार तालियां बजाकर प्रभु के दास के स्वागत करो। जीवन में आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह का नाम में। और प्रभु आज सामर्थ दे पवित्र आत्मा में तेरे वचन को प्रचार कर सको और सच में मेरे प्रभु ये लोग बड़ी शांति को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर बरकतें दे? तो बाइबल बताती है कि क्रिसमस बहुत सारे लोग आते हैं, क्रिसमस पर ताड़ियां बजाकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कभी कोई आशीष नहीं रहती। लेकिन उन लोगों के जीवन में आशीष रहती है जो क्रिसमस की भाषा को समझ कर जाते हैं। क्रिसमस जो है कह रहे कि वो क्यों आया, क्रिसमस यीशु मसीह का जन्मदिन क्यों आया। बहुत सारे लोग जो हैं कि बोलते हैं कि जन्मदिन मनाना नहीं चाहिए, हम तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मरण दिन को याद रखते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है आपके पास कोई केक है या हलवा है या रोटियां हैं, आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन आप कह रहे कि जन्मदिन मनाएं, क्योंकि जन्मदिन जब आप मनाते हैं तब परमेश्वर की भलाई को याद करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। मेरे मन यहोवा को धन्य के उसके उपकार को कभी नहीं भूलना। कहता है कि जन्मदिन मनाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि आप एक एक दिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर तूने मेरी उम्र को बढ़ाया। जब आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद हम बूढ़े हो गए, हम जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, वो कृत घनता का एक पाप है। अगर आप घर में भी हैं, अगर आप बाहर भी हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, बच्चे बनाते हैं जन्मदिन, बड़े नहीं मनाते, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। आप परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। जो लोग जन्मदिन मनाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस दिन हम परमेश्वर को थैंक्स करते हैं कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में एक साल और बढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप जन्मदिन को मनाएं। और बहुत सारे लोग ये नहीं जानते थे कि ये जन्मदिन यीशु मसीह क्यों आया धरती पर, क्यों आया संसार में। एक बार हम पढ़ते, जल्दी से वचन पढ़ेंगे, एक भविष्यवाणी हुआ। बहुत सारे लोग जो हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा, बहुत सारे लोग जो जीवन जी रहे थे, लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं मिल रहा था, मुक्ति नहीं मिल रही थी, उन लोगों को छुटकारा नहीं मिल रहा था। बहुत सारे लोग जानते हैं जब कोई आदमी मरता है तो उसी समय उसके सामने एक कोई ना कोई जन काले कपड़े पहनकर खड़ा हो जाता है। या तो उसको यमदूत कहेंगे या दूत कहेंगे, किसी के पास स्वर्गदूत आते हैं, किसी के वो ले जाने के लिए भूत आते हैं। तो उस व्यक्ति को पता होता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा। ये भाषा कह रहा है जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या टीचर हैं, कोई एमएलए मंत्री हैं, वो नहीं समझ सकते। ये भाषा जो है कह रहा है वो समझते थे, कह रहा है जो उस समय में तपस्या करते थे, जो लोग रब का नाम लेते थे, जो पवित्रताई का जीवन जीते थे। क्योंकि परमेश्वर पाप का परमेश्वर नहीं है कि वो किसी आम इंसान के पास है, वो परमेश्वर है, वो पवित्रताई का परमेश्वर है। जो लोग पवित्रताई का जीवन जीते हैं, परमेश्वर उनसे बातें करता है और उनको दर्शन देता है यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर ने कह रहा है उन समय में उन लोगों को बताया, कह रहा है कि जो लोग भलाई करते थे उनके साथ कह रहे स्वर्गदूत भलाई करते थे, लेकिन जो लोग बुराई करते थे उनके साथ शैतान कहता है कि उनके साथ बुराई करता था और उनको नरक में डालता था। और उस समय में बहुत सारे संत महात्माओं की, बहुत सारे ऋषि मुनियों की, बहुत सारे हमारे करे के भविष्यवक्ताओं की प्रार्थनाएं, तपस्याएं कि ये, और उन्होंने प्रार्थनाएं किया और उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमें बता हमारा जीवन कहाँ जाएगा, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। कोई 1,84,000 योनि जीवन नहीं है। सब लोग झूठ बोलते हैं 1,84,000 कह रहा जन्म होंगे। अगर मेरी माँ कह रहे मुझे गंदा बोलती है, मैं अपनी जीवन में शराबी था, गुंडा था, बदमाश था, लेकिन आज मेरा जीवन बदल दिया यीशु मसीह ने। अगर मेरा पहले वाला जीवन होता तो मेरी माँ कभी नहीं कहती कि इसको दोबारा मेरे पेट में जन्म देना। परमेश्वर जब एक माँ नहीं चाहती कि ये बच्चा मेरे पेट में दोबारा आए, तो परमेश्वर कैसे चाहेगा कि एक इंसान दोबारा धरती पर जन्म ले जो पाप करता है। इसलिए परमेश्वर ने नफरत किया और परमेश्वर ने कहा मैं पूरी दुनिया को मिटा डालूंगा। और इसलिए कह रहे कि सब लोगों ने मिलकर दुआएं की परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें करे सच्चाई का रास्ता दिखा। तो बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में पाप करते थे। परमेश्वर ने कहा, कहता है जो कोई कह रहा है कि पाप करता है, उस समय में पहले होता था कि लोग भेड़ बकरियां चढ़ाते थे, जानवर चढ़ाते थे, लेकिन उस समय में बहुत सारे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि भेड़ बकरियां चढ़ाना शुरू कर दिया और 10 लोगों को मारना शुरू कर दिया। इनकी जमीन भी ले लेंगे, इनका भी घर ले लेंगे, उसकी भी जमीन ले लेंगे, 10 बकरे तो चढ़ाने हैं। तो परमेश्वर को क्रोध आया। और जैसे यूपी में लोग क्या करते हैं, यूपी के लोग ज्यादातर कह रहे कि चोरी आकर
कहना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे, कुछ लोग, सब लोग नहीं कह रहे, कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यूपी में क्राइम है, क्राइम की सजा क्या है, कह रहे चोरी में वहां जमानत नहीं होता, मर्डर में वहां जमानत होता है, इसलिए वो चोरी कहते वहां नहीं करते, पंजाब में करते हैं, मर्डर ले जाकर यूपी में करते हैं। जो बदमाशियों की बात कर रहा हूं, हम इंसान की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसे ही कह रहे कि क्राइम बढ़ा दिया जाता है। परमेश्वर ने भी कह रहे पाप करने वालों के लिए सजा बढ़ा दी। उसने कहा अगर आज के बाद इंसान ने पाप किया, अगर कह रहे घोड़े ने पाप किया घोड़ा चढ़ाओ, डंडे ने पाप किया डंडा चढ़ाओ, अगर इंसान ने पाप किया तो इंसान को चढ़ना पड़ेगा। तो इंसान डर गया, वो नहीं मर सकता था, और उसने कहा जिसने पाप ना किया हो ऐसे व्यक्ति को सामने लेकर आओ, और जिसने पाप ना किया हो उस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाओ। और समय में सब व्यक्तियों ने पाप किया था, सब माँ बाप से पैदा हुए थे, इसलिए परमेश्वर ने उन ऋषि मुनियों की, कह रहा हूं कि उन संत महात्माओं की, जो भी आप समझते हैं, पास्टरों की पुकार को सुना, भविष्यवक्ताओं की पुकार को सुना, और परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी किया। उसी समय एक भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी किया। क्या थी वो भविष्यवाणी? मत्ती 1:21 में पढ़ते हैं, कोई जन पढ़े, देखो क्या लिखा। यहां पर लिखा वह पुत्र जनेगी, वो पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक औरत जिसका नाम मरियम था, वो जा रही थी वहां से, और उसी समय रास्ते में एक भविष्यवक्ता, एक स्वर्गदूत, एक फरिश्ता उसके सामने आया और आकर कहने लगा, एक लड़की सड़क पर जा रही थी और उसी समय रास्ते में एक फरिश्ता आकर खड़ा हो गया और आकर कहने लगा तू गर्भवती होगी और तेरे गर्भ से एक पुत्र पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। और जब ये बात उसने सुनी तो वो डर गई, सहम गई, घबरा गई और कहने लगी अरे ये क्या, कहते कि ये कैसे हो सकता है। और उसी समय फरिश्ता कहकर जा रहा था, लेकिन वो औरत घबरा गई और डर गई, और उसी समय दौड़कर फरिश्ते के पीछे गई, कहने लगी अरे फरिश्ते भाई रुक तो जाओ, अरे लगता है तुम गलत एड्रेस पर आ गए हो। फरिश्ते भाई, अरे भाई आपको गलत एड्रेस किसी ने दे दिया है। बोलती है कह रही मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, अरे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। उसने कहा अरे जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और उसी समय वो घबरा गई और कहने लगी अरे फरिश्ते भाई ये बात कह रहा शादीशुदा औरत के लिए अच्छी लगती है, लेकिन मैं तो अभी कुंवारी हूं, मेरा तो अभी कोई सगाई करे, मेरा रिश्ता नहीं हुआ है, मेरे तो कोई शादी नहीं हुई है। लेकिन उसी समय फरिश्ता पलट कर जवाब देने लगा। फरिश्ते ने कहा सुन, बोलता है कह रहा हम आते नहीं, हमें भेजा जाता है। याद रखना, कहता है भविष्यवक्ता जो होते हैं वो आते नहीं है धरती पर, उन्हें स्वर्ग से भेजा जाता है। कह रहा भेजा जाता है यहाँ पर, कह रहा कि यहाँ पर उसने कहा, कह रहा सुन, कहता है लड़की, उसने गुस्से में देखा उसको कहा तू मजाक समझ रही है फरिश्ते, कह रहा है आते नहीं है, उन्हें भेजा जाता है। उसने कहा जिससे तेरी सगाई हुई है उसका नाम यूसुफ है। बोलती हाँ, कह रहे अरे क्या वो बढ़ई का काम करता है, कह रही हाँ, कह रहा कि और उसी समय सुनकर घबरा गई, डर गई, कहने लगी अरे तुझे कैसे मालूम, अरे तुझे कैसे मालूम। बोलता है कह रहा कि मुझे, कह रहा कि परमेश्वर ने भेजा है, कह रहा कि मेरा नाम जिब्राइल स्वर्गदूत है, कह रहा कि मैं वो फरिश्ता हूं, कह रहा जो परमेश्वर के साथ दिन रात खड़ा रहता हूं। कहता कि आज, कहता कि जो मैं तुझे कह रहा हूं वो होगा, तेरे पेट से, तेरे गर्भ से, कह रहा एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम यीशु होगा, जिसका नाम यीशु होगा। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। वो कह रहा है यीशु का मतलब है छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला, चमत्कार करने वाला, कह रहा है कि नाम धराई को दूर करने वाला, शांत मोक्ष को देने वाला, स्वर्ग देने वाला, स्वर्ग का जीवन देने वाला। और उसी समय वो औरत उसी समय घबरा गई और कहने लगी और रोने लगी, कहने लगी मरियम जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी अरे फरिश्ते भाई एक मिनट मेरी बात तो सुन के जाओ। बोलती है लोग क्या कहेंगे, आईना देखूंगी, आईना भी मुझसे शर्माएगा,
साइंस इस बात पर विश्वास नहीं करेगी। लोग क्या कहेंगे, अरे मेरे मुंह की तरफ देखकर मेरी सखियां, मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, अरे ये कैसे होगा, अरे ये कैसे होगा, निराश हो रही है। लेकिन उसी समय सरदूत ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो अति महान होगा, तेरा बच्चा अति महान होगा, तेरे गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत महान होगा। और कहने लगी, अरे करी आज करी ठीक है भाई, मान लेती हूं कि वो फरिश्ता कह रहा है कि मेरे गर्भ से वो पुत्र पैदा होगा, लेकिन जहां तक मेरी याददाश्त जाती है 10 पीढ़ियों तक, कहता है कोई महान आज तक हमारी जिंदगी में पैदा नहीं हुआ, हमारे खानदान में कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन उसने कहा, कहता है कि ये कैसे हो सकता है। और उसी समय उसने कहा, जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है। आज पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों को बता रहा है। और उसी समय जब उस औरत ने इस बात को मान लिया और थोड़ी देर के बाद अपने आंसू पूछे, और उसी समय फरिश्ते ने कहा कि मान जा मरियम, कह रहा तेरे गर्भ से दुनिया का उद्धार कराने वाला पैदा होगा, दुनिया का उद्धार कराने वाला, छुटकारा देने वाला पैदा होगा, दुनिया को शांति देने वाला पैदा होगा, कर्जे से छुड़ाने वाला पैदा होगा, कराए चमत्कार करने वाला पैदा होगा, और दुनिया का भला करने वाला तेरे गर्भ से पैदा होगा। और उसी समय वो औरत उसी समय अपने आंसू पूछकर कि मैं दुनिया के लिए, कह रही मैं इस बोझ को उठा लूंगी, लोग मुझे बदनाम करेंगे, मैं उठा लूंगी इस बोझ को, लोग मेरे पर थूकेंगे, मैं उठा लूंगी इस बोझ को, मैं जो कहेगा परमेश्वर मैं करूंगी। और उसी समय तैयार होगी ये मरियम। इसका मतलब, क्रिसमस का मतलब यही है कि परमेश्वर के पीछे चलना। क्या इसका मतलब, औरत ने फैसला ले लिया कि मैं अब से यीशु मसीह के पीछे चलूंगी, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी। और उसी समय अगर आज कह रहे मरियम इस बात का फैसला ना लेती, अगर मरियम अपने ऊपर ये बात कह रहे सहन ना करती, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में ये चमत्कार करने वाला नहीं था, वो बच्चा पैदा होने वाला नहीं था। लेकिन उस समय में उस औरत ने उस बोझ को उठा लिया। आज बहुत सारे लोग चर्चों में जाते हैं और अपनी गली में मोहल्ले में जाते हैं यीशु मसीह का नाम लेने के बाद, लेकिन उसके बाद कहते हैं लोग उनको ईसाई बोलते हैं और लोग उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन वो लोग बोझ नहीं उठा पाते। अरे तुम्हारे से अच्छी तो वो मरियम है, उसने उस बोझ को उठा लिया। उसने कहा बेशक, कहते कि मेरी शादी नहीं हुई, बेशक मैं कुंवारी हूं, लोग कहेंगे ये नाजायज औलाद है, लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन कहती मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं। आज सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं। अगर आज आपका ये फैसला हुआ कि परमेश्वर कि मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं, यीशु क्रिसमस के दिन उन लोगों के घर आने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ऐसे लोगों के घर आने के लिए तैयार है, उनकी जिंदगी में छुटकारे देने के लिए तैयार है। जो करा इस बोझ को उठा लेंगे आज अपने कंधों पर, जो आज बोझ उठा लेंगे, जो सहन कर लेंगे, मैं कह रहा हूं उनके घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज के बाद आपके घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आप ब्लेसिंग को देख जाएंगे। आज यही बात मरियम ने जब फैसला लिया, और उसी समय 3 मंजूसियों को जब ये पता लगा कि ये भविष्यवाणी हुई है, वो फटाफट वो 3 मंजूसी जो है गए और प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि वो भविष्यवक्ता कहाँ पैदा होगा, वो उद्धार करने वाला कहाँ पैदा होगा। उन्होंने कहा ये यरूशलेम में, बेहतलेम में एक खुली में पैदा होगा। उनका एड्रेस दिया, लेकिन वो कह रहे हमारे पास कोई नक्शा नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है। उसने कहा कह रहा एक तारा, कह रहा जो धीरे धीरे कह रहा चलेगा और उसके सहारे तुम जहां पर जाओगे, और कह रहा जहां तारा रुक जाएगा, कहता वहां पर यीशु का जन्म हो जाएगा। आमीन। और वो 3 मजूसी कह रहा कि वो तारे के सहारे चलते रहे, और तारा जहां जाकर रुक गया, उन्होंने देखा वहां बच्चा खुरली में पड़ा हुआ चीखे मार रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, हालेलुया, माँ 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 कर रहा होगा कि नहीं। और इसी समय उन्होंने उसको, बाइबल बोलती है उन्होंने उसको दंडवत किया, और दिल खोलकर, क्या खोलकर? दिल खोलकर, थैला खोलकर, उन्होंने लिखा थैला खोलकर सोना, लोबान, भेंट, गंधरस चढ़ाई, और उसी समय उसको दंडवत किया। आज के दिन परमेश्वर को, उसी समय आप समझ जाना कि उसके इकलौते पुत्र का जन्मदिन है। जब आप अपना थैला खोलेंगे, लेकिन साथ साथ अपना दिल भी खोलेंगे। अगर आज आप अपना दिल खोलकर आज भेंट चढ़ाएंगे, अगर आज आप दिल खोलेंगे यीशु मसीह का नाम लेने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, मरियम की तरह फैसला ले लेंगे कि मैं आज बोझ उठाऊंगी, मैं आज उस औरत की तरह कह रहा है कि आज परमेश्वर आपके अंदर किसी मरियम को ढूंढ रहा है,
आपके अंदर कह रहा है किसी यूसुफ को ढूंढ रहा है, अब्राहम को ढूंढ रहा है, इसहाक को ढूंढ रहा है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ रहा है जो बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। आज जो यीशु के नाम को लेकर कर पूरी दुनिया तक जाने के लिए तैयार हैं। आज गरीब लोगों में, बेसहारा में, कह रहा है कि जो आज बीमार हैं, फुटपाथ पर हैं, यतीम हैं, अनाथ हैं, अगर आप उनके बीच में यीशु मसीह का नाम पहुंचाते हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद तुम्हारी तकदीर चमकने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है। आमीन बोलने वाले आज रात चमत्कार को देखने वाले। हो सकता है आपके घर में कोई शराब पीता हो सकता है करा कि आपकी जिंदगी बेकार हो चुकी हो, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका फिरना बिल्कुल करा कि आप उस समय हालात बद से बदतर हो गए हो, लेकिन आप इस समय में बहुत सारी चीजों में आप तकलीफ में हो, दुख में हो, लेकिन प्रभु ने एक बात कही मरियम को, वो अपने लोगों का उद्धार कराएगा। उद्धार का मतलब छुटकारा कराएगा। आज कैसा भी कह रहा है कि बंधनों, पवित्र आत्मा कह रहा है कर्जे से छुटकारा मिलेगा। आज कह रहा है कि उन बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। आज कह रहा है कि उन शर्मिंदगी से छुटकारा मिलेगा। आज उस नामधराई से छुटकारा मिलेगा। कह रहा है जितने कर्जे में हाथ उठाकर बताओ, आज मैं कह रहा हूं छुटकारा मिलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर कहता छुटकारा देने के लिए आया। कहता है कि इसलिए उसने कहा, कहता है उसके जन्मदिन को याद रखना। कहता है क्योंकि उसने उस फरिश्ते को मरियम के लिए नहीं, उस फरिश्ते को आप सब के लिए भेजा हुआ है यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो फरिश्ता कह रहा कि ये बात सिखाने आया था, कह रहा कि वो अपने लोगों का उद्धार कराएगा। किसका कराएगा? अपने पड़ोसी को बोलो अपने लोगों का। कौन है वो उसके अपने लोग? कहता है वो अपने लोग वो हैं जो कह रहा है किसी धर्म में, किसी जात में हो, लेकिन जो उसका नाम लेने में शर्माए ना, वो उसके अपने हो गए आज रात। जो उसका नाम लेने में डरते नहीं है, जो उसका नाम लेने के लिए कायर नहीं है, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, कह रहा है कि वो अपने लोग हैं। और उसने कहा वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। आज परमेश्वर उनकी जिंदगियों में वो आशीष देगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज के बाद बड़े छुटकारे होंगे, बड़ी तरक्कियां होंगी, बड़ी आशीष का डोर खोलेगा परमेश्वर। लेकिन आपको ये फैसला लेना आज कि पवित्र आत्मा ये क्रिसमस के दिन मैं आशीष को लेकर जाऊंगा और मेरे जीवन में बड़े बड़े छुटकारे होंगे। हो सकता है कह रहा कि आज आपकी लाइफ में हो सकता है कि आज आपकी लाइफ में कोई भी आशीष ना हो, लेकिन आज रात पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि जितने लोग इस क्रिसमस पर आ रहे हैं उनसे जाकर कह देना कि आज आसमान का खुदा स्वर्ग से निकलेगा आपको आशीष देने के लिए, आज बंधन तोड़ने के लिए। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं तू यहाँ पर है। बोलो परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं तू यहाँ पर है, मेरी जिंदगी में तू आशीष देगा। हमारे बीच में फिल्म एक्टर आ चुके हैं, जोर से ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन आज आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आज रात किसी के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है। मैं जब प्रभु में आया तो समय में मैं बड़ा दुखी था। बैठे रहो, अभी आ रहे हैं, कार में आए अभी इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, कहता कि जा कह रहा आज दुनिया के लिए तारा तू बनेगा। जो लोग बेसहारा उनका तारा तू बनेगा। आज कहता है वो एड्रेस करा, आज जितने लोग पूछ रहे हैं कि परमेश्वर वो एड्रेस कहां पर है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आपके अंदर कहता है वो तारा है। परमेश्वर आज रात आपको स्टार बनाना चाहता है। ये परमेश्वर है। मैं आपको बताऊं कि मैं प्रभु में जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं एक पापी मनुष्य था और मैंने किसी व्यक्ति को मारा और मैं जेल चला गया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 1.5 साल जेल के अंदर रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। लेकिन इन दिनों के अंदर क्रिसमस के दिन मुझे किसी ने जेल में सुसमाचार बांटा, टॉफियां दिया, चॉकलेट दिया, और उसी समय मुझे पता लगा कि परमेश्वर है वो इस दुनिया में। मैंने उस दिन एक फैसला लिया। मैंने कहा अगर परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में काम करें, आप मुझे आशीष दें, तो मैं इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे नाम को पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। मैं तेरा स्टार बनकर जाऊंगा, मैं तारा बनकर जाऊंगा, लोगों को तेरा एड्रेस बताया करूंगा। मैं लोगों को बताया करूंगा यीशु यहाँ है, मैं बनूंगा वो तारा। और इसी समय मुझे बाद में पता लगा मेरी माँ का नाम भी तारा है। थोड़े दिन के बाद मेरी समझ में आया। मैं आज तक मम्मी को बोलता था मम्मी मम्मी, कभी उसका नाम ढंग से पूछा ही नहीं। मेरी माँ का नाम है तारावती। और बाद में पता लगा जब बाइबल पढ़ा कि मेरी माँ का नाम भी तो तारा है। उसी समय मेरी समझ में आया कि परमेश्वर यहाँ पर है। और इसी समय परमेश्वर ने मुझे वो तारा मेरी माँ के गर्भ में मुझे क्यों चुन लिया, क्योंकि परमेश्वर दुनिया का छुटकारा करना चाहता था कि ताकि मैं पूरी दुनिया में जाकर सुसमाचार सुना सकूं।
परमेश्वर आज एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है, एक आज ऐसे भाई बहन को ढूंढ रहा है, कह रहा है कि जो आज दुनिया का कह रहा तारा बनना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह का तारा बनना चाहते हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं स्टार बनना चाहते हैं कि नहीं? हमारे बीच में ये स्टार हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है ये पूरी दुनिया के लिए, संसार के लिए, लेकिन हम कह रहा आत्मिकता के लिए स्वर्ग के तारे हैं हम यीशु मसीह के नाम में। हम किसी स्टार से कम नहीं है, नहीं है ना? आज रात के बाद परमेश्वर आपको स्टार बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को उतारने वाला। लेकिन क्रिसमस के बाद हमारा दिन जो है, नया साल क्रिसमस के दिन से शुरू होता है। बेस्ट आशीष पाने के लिए कह रहे कि बेस्ट काम करने पड़ते हैं, प्रार्थना करनी पड़ती है। अपने हाथों को उठाओ और खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, और सब लोग फिल्म एक्टरों का स्वागत करेंगे, जोर से ताड़ी बजाएंगे। शाबाश, सारे बोलो हालेलुया। आपको समझना है, प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आपको आशीष देगा। और इसी समय कैमरामैन पर उठाओ। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, सज गई आइए सब अपने हाथों को उठाएं और इसी समय इस प्रार्थना में जाएंगे। आज कहूं कि परमेश्वर, मैं आज से मैं पूरी दुनिया में तेरे सुसमाचार को सुनाऊंगा। मैं शांतिदाता तेरे उस मैसेज को लेकर जाऊंगा, पूरी दुनिया तक तेरे मैसेज को लेकर जाऊंगा। जो तेरा वचन आज मैंने फैसला लिया है फैलाने का, मेरे पिता परमेश्वर तू मुझे वो सामर्थ दे कि पवित्र आत्मा जी, मैं समझ गया कि आज पूरी दुनिया के लिए जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग समस्या में हैं, कर्जे में, परेशानियों में, मेरा यीशु मसीह उनके लिए उद्धार करता पैदा हो गया यीशु मसीह के नाम में। और आज वो अपने लोगों का उद्धार करेगा, वो आज अपने लोगों का छुटकारा करेगा, वो आज अपने लोगों का बेसहारा लोगों का सहारा बनेगा। आज आपके जीवन में आशीर्वाद देगा परमेश्वर, आपके जीवन में छुटकारे देगा। आज वो बड़ी शांति को रिलीज करेगा आपकी लाइफ में। आपको इस समय परमेश्वर की महिमा करना है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, जोर से बोलो आमीन। डांस टीम सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए जोरदार तालियां बजाएं तुषार कपूर के लिए। सारे
भेद खोल के सारे वहम तोड़ के सारे भेद खोल के यीशु आज भी है जिंदायो दे काम बोल दे जिंदायो दे Hallelujah. जिंदायो दे काम Thank you, Jesus. जिंदायो दे काम बोल दे सारे वहम तोड़ के सारे भेद खोल के सारे वहम तोड़ के सारे भेद खोल यीशु आज भी है जिंदायो दे काम बोल दे यीशु आज भी है जिंदायो दे काम बोल दे यीशु आज भी है जिंदायो दे काम बोल दे यीशु आज भी है जिंदायो दे काम बोल दे यारी यारी साइड में हो जो मिस हो रहा है माइक आरी यारी 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 आरी यारी 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 यीशु देया यीशु देया यीशु देया लोकां दी बस यीशु मसीह नाल यारी यीशु देया लोकां दी बस यीशु मसीह नाल यारी यीशु देया लोकां दी बस यीशु मसीह नाल यारी यीशु देया लोकां दी बस यीशु मसीह नाल यारी यीशु लोकां दी बस यीशु मसीह नाल यारी यीशु देया लोकां दी बस यीशु मसीह नाल यारी लोकां दी बस यीशु Hallelujah. कदे आया करो कदे जाया करो कदे आया करो कदे गीत में जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे पास्टर एना का। यीशु जी ने गाया करो गीत मिठे मिठे यीशु जी ने गाया हाथों मिलाते हुए Hallelujah. यीशु जी ने गाया करो गीत मिठे मिठे यीशु जी ने गाया करो यीशु जी ने Thank you, गाया Jesus. करो राजी अंदर राजा यीशु जन में आजा के उते राजी अंदर राजा यीशु जन में अनग उते राजी अंदर राजा यीशु जन में आजा के उते राजी अंदर राजा यीशु जन में अनग उते नचे नचे खुशियां मनावांगे जी हम नचांगे ते सब सबनू नचावांगे जी आज नचांगे ते सबनू नचावांगे नचांगे ते सब नू नचावांगे जी हम नचांगे ते सब नू Yes. नचावांगे रुचे सज तज के रुचे बण गण के नाल चलिए यीशु दे दिया पुੱਤ बन के नाल चलिए यीशु दे दिया पुੱਤ बन के नाल चलिए यीशु दे दिया पुੱਤ बन के चलिए यीशु दे दिया पुੱਤ बन के नाल चलिए यीशु दे दिया पुੱਤ बन के यीशु जदों आया लूलू मुस्काया यीशु मेरा आया लूलू मुस्काया मेरे अंदर उड़ी आवाज़ मैं बोला Hallelujah. अभी वो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप Hallelujah. और सुनील पॉल जी और अरबाज खान जी भी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं रास्ते। और हमारे Yes. बीच में आप कितने लोग फिल्म एक्टर जितेंद्र को जानते हैं ना? वो हमारे फिल्म स्टार सुपरस्टार Yes. और जयप्रदा जी को तो कौन नहीं जानता। ताड़ी बजा दो जोर से। Hallelujah. और तुषार कपूर जी को कितने लोग प्यार करते हैं? हालेलुया सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया तो हमारी फिल्म एक्टर जयप्रदा को कितने लोग प्यार करते हैं? जोर से ताड़ी बजाएंगे, जोर से। स्वागत करेंगे सुनील पाल जी का। Hallelujah. जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में रजा मुराद जी भी आ चुके हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया जोर से। सुजन मेरे उधर राजा यीशु जन में आजा के उते राजे अंदर राजा यीशु जन में अनग उते राजे अंदर राजा यीशु जन में आजा के उते राजे अंदर राजा यीशु जन में आजा के उते नचे नचे खुशियां मनावांगे जी हम नचांगे ते सब नू नचावांगे आज नचांगे ते सब नू नचावांगे जी हम नचांगे ते सब नू नचावांगे जी हम नचांगे ते सब नू नचावांगे
जोर से यसू दे दिया पुत्र बन के नाल चलिए यीशु दे दिया पुत्र बन के नाल चलिए यसू दे दिया पुत्र बन के यीशु दे दिया पुत्र बन के यसू गोवा हम सी तेरी मैं गावा नच नच के हमारे बीच में सुनील पॉल जी आ चुके हैं। कितने लोग जानते हैं सुनील पॉल जी को? और हमारे बीच में राजा मुराद जी भी आ चुके हैं। ताड़ी बजाएंगे, शाबाश। ये सब आपके बीच में क्रिसमस मनाने के लिए आए हैं। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। तो इसके बाद हम डांस देखेंगे जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किए, और उसके बाद सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आज हीलिंग क्रूसेड करेंगे, आप आशीष पाएंगे। बोला हालेलुया। मेरे मन विच तू वसिया जिंदगी दा राह दसिया मेरे सारे बोलो हालेलुया। तो हमारे बीच में सुनील पॉल जी 2 शब्द कहेंगे क्रिसमस के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। तेरी क्रिसमस, हम सब की क्रिसमस। रजा मुराद साहब यहाँ पर मौजूद है, इसलिए हीरोइन साइड में खड़ी है, बीच में हीरो को खड़ा कर दिया, क्योंकि रजा मुराद साहब फिल्मों के विख्यात विलन हैं। जोरदार तालियां रजा मुराद साहब के लिए। जब रजा मुराद साहब की शादी होने वाली थी और हमारे तो भाभी के पापा बोले, कौन है वो नामुराद, कौन है वो नामुराद? तो भाभी बोली, पापा वो नामुराद नहीं, रजा मुराद है। तो हालेलुया। हालेलुया। आज क्रिसमस के पावन पर्व पे मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं सर हमारे प्रॉफेट बजेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरा सपना पूरा हुआ। जालंधर में मैं आज यहाँ पर आके अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं बॉम्बे की आधे से ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री सर से मिलने आई है और आपके साथ क्रिसमस मनाने आई है। हालेलुया। हालेलुया। और ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं है। सलमान खान साहब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। जितेंद्र साहब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। ये नाना पाटेकर कहाँ से आ गया है, लेकिन ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। सर ये सौभाग्य मुझे देते रहिए, अपने दर्शन के लिए मुझे बुलाते रहिए। क्या आप मुझे बुलाएंगे? पिछली बार भी मैं आया था, मेरे YouTube चैनल का सब्सक्राइब बढ़ गया सर आपके साथ में। इस बार भी बढ़ना चाहिए। सुनील पाल कॉमेडियन सब्सक्राइब किया कि नहीं आपने? किया कि नहीं? जो नहीं करेगा उसके सामने मैं रो दूंगा। जी सर बताइए। तुषार कपूर जी के लिए जोरदार तालियां। यीशु मसीह के दरबार में ये सब एक से बढ़कर हीरे सितारे यहाँ पर मौजूद हुए हैं। यीशु मसीह जो हम सब के लिए मुसीबत में हमेशा एक कृपा करते हैं, प्रभु की कृपा होती है। यीशु मसीह से जो प्यार करता है वो जोरदार ताली बजाए। जो भारत माता से प्यार करता हो ताली बजाए। जोर से जोर से। जो तुषार कपूर से प्यार करता हो जोरदार ताली बजाए। जोर से हालेलुया। और जो हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। यसू दा हैप्पी बर्थडे बड़े चावां नाल मनाया। 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 हैप्पी बर्थडे टू यू यसू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू यसू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू यसू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बड़े चावां नाल मनाया। यसू दा हैप्पी बर्थडे बड़े चावां नाल
हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे यशु जी, हैप्पी बर्थडे। अब मैं चाहता हूं कि रजा मुराद साहब अपने बेस भरी आवाज में इस देश को कुछ संदेश दे। मेरे जालंधर के प्यारे प्यारे वासियों, हालेलुया। अरे अब आपकी आवाज में दम है, आप दम है। सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बहुत ही उनकी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बात कर रहा हूं पैगंबर बिजेंद्र सिंह की। ऐसे इंसान इस दुनिया में ऊपर वाला भेजता है। हालेलुया। देखिए, किसी ने आज तक भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, खुदा को नहीं देखा, लेकिन वो अपने दूत भेजता है, वो अपने नुमाइंदे भेजता है। उसकी जो मखलूक है ऊपर वाले की, उनकी भलाई के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनके उद्धार के लिए वो भेजता है हमारे बिजेंद्र सिंह, जिन्हें हम पैगंबर कहते हैं, जिन्हें हम प्रॉफिट कहते हैं। हालेलुया। और मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूं कि इस मुबारक मौके पर, क्रिसमस के मुबारक मौके पर, मैं बिजेंद्र सिंह जी के साथ आज क्रिसमस मना रहा हूं। मेरी खुशियां दुगनी नहीं चौगनी हो गई हैं। जोर से बोलो आज हालेलुया। आज 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 इनको रूबरू देखा है, उस पर यह कहूंगा कि बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बस यूं समझिए आज मेरी ईद हो गई। आप सब भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि बिजेंद्र जी को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं। कहां ऐसे मौके मिलते हैं जिंदगी में इतने महान पुरुषों को इतने करीब से देखने के लिए। तो मैं समझता हूं कि मेरे साथ साथ आप सबका ये जो क्रिसमस है ये यादगार होगा। सारी जिंदगी आप याद रखेंगे इस मुबारक क्रिसमस को। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे अरबाज खान जी का। जोर से चढ़, जोर से। हालेलुया, हालेलुया। ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ सारे बोलो हालेलुया। ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਆਜੋ ਵੀਰੋ ਭੈਣਾਂ ਬੰਨੇ ਬੰਨ ਟੋਲੀਆਂ, ਆਜੋ ਵੀਰੋ ਭੈਣਾਂ ਬੰਨੇ ਬੰਨ ਟੋਲੀਆਂ। ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ। ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ, ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ, ਓ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ, ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ। ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰੀ, ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰ, ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰ, जोर से बोलो हालेलुया। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰੀ। ਰੁੱਚੇ ਸੱਚ ਦੱਜ ਕੇ, ਰੁੱਚੇ ਬਣੇ ਥੜ ਕੇ, ਰੁੱਚੇ ਸੱਚ ਦੱਜ ਕੇ, ਰੁੱਚੇ ਬਣੇ ਥੜ ਕੇ। ਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ। 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 ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤ
चर्च आपका शोर कम है, जोरदार तालियां बजाएं आज, जोर से जोर से। स्क्रीन पे दिखा, स्क्रीन पे रुको रुको। आप नहीं अकेले निकल मत जाना। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. शांत हो जाओ। सारे बोलो हालेलुया। बाकी सब स्टेज से पीछे हो जाओ प्लीज, पीछे हो जाओ, पता लगने दो। आप सब गेस्ट हो, पीछे हो जाओ, मुझे पता है आप सब पीछे हो जाओ। अभी 4-5 सारे बोलो हालेलुया। आज कितने, और आप सबने YouTube पर देखा है कि एक भविष्यवाणी किया था कि एक दिन सलमान खान भी हमारे चर्च में आएगा। कहा था 7 साल पहले, आज उनके भाई ने उनको भेजा है। जोर से ताड़ी बजाएंगे आज। Hallelujah. नारा लगा के बताओ। देखो ये परमेश्वर की इच्छा है कि बहुत सारे लोग चाहे वो कहीं भी रहते हैं, लेकिन वो लोग जो हैं ये हमारे आदरणीय हैं फिल्म स्टार, कि इन्होंने, ये हमारे देश की शान है कि नहीं। सुनील पॉल जी और रजा मुराद जी की तो आवाज़ में क्या दम लगा मुझे आज। और हमारे बीच में हमारे फिल्म एक्टर जितेंद्र के लड़के तुषार कपूर जी, इनके कॉमेडियन से कौन वाकिफ नहीं है। प्यार करते हैं कि नहीं, जोर से बोलो। और हमारे बीच में जय प्रदा जी, इनको तो कौन नहीं जानता। तो आपने सुनी होगी धर्मेंद्र जितेंद्र की जोड़ी। तो आज सब इकट्ठे हैं, परमेश्वर आशीष दे। देखो एक फिल्म स्टार के लड़के आगे फिल्म स्टार ही बनते हैं कि नहीं, मतलब तरक्की करते हैं। ये एक आशीष होती है सबके ऊपर। जो सरकारी नौकरी पे होगा सरकारी नौकरी पे जाएंगे, जो पास्टर का लड़का प्रॉफिट का लड़का होगा प्रॉफिट ही बनेगा। लेकिन सच में बनना एक बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम एक सच्चे परमेश्वर को जान लें। और ये हमारे बीच में एक सच्चे परमेश्वर को उसके जन्मदिन पर यहाँ पर इकट्ठे होकर ये सबूत दे रहे हैं कि इस दुनिया में, इस देश में सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, सब एक दूसरे से भाईचारे का प्रेम करते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, लेकिन हमारा एक प्रेम शांति का आज संदेश है कि क्रिसमस पर पूरी दुनिया में हर तरह के लोग जो हैं वो सब क्रिसमस मनाते हैं। और सच में जो ये इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं और क्रिसमस पर इन्होंने आकर आज यीशु मसीह के जन्मदिन की शोभा बढ़ाई है। जोर से ताड़ी बजाएंगे, जोर से आज, जोर से। और हमारे बीच में 2 शब्द कहेंगे, मैं तो भाई जी के सामने बोल नहीं सकता। हमारे बड़े भाई है। जोर से ताड़ी बजाएंगे, जोर से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके आप लोगों को देख के।
इतने सारे लोग। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, भजिंदर जी थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस, एंड आप जो कर रहे हैं उसी वजह से हम यहाँ आए हैं, बिकॉज हमको पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड। डैड ने मुझसे एक बार कहा था कि हर रिलीजन, जैसे इन्होंने कहा कि हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो इस्लाम में भी लिखा है कि सबसे बड़ी इबादत है मोहब्बत, सबसे बड़ी इबादत है मोहब्बत, और सबसे बड़ी चैरिटी है फॉरगिवनेस, मतलब माफ़ करना। तो ये चीज़ अगर ध्यान में रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ प्यार बढ़ाएं, यही सबसे बड़ी बात है। सबको अपना करने दो, सबके लिए रिस्पेक्ट रखो, सबके लिए मिलजुल कर रहो और प्यार बढ़ाओ, और वही देख रहा हूँ मैं आप सब में, और वही होना चाहिए। सिखाना चाहिए अपने लोगों को, अपने बच्चों को, ताकि इस मोहब्बत सबसे बड़ी इबादत है और माफ करना सबसे बड़ा चैरिटी है। ये सीख लोगे तो आधे से ज्यादा, तो मैं बता, सारे दुनिया के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। प्रॉब्लम यही है कि हम मोहब्बत नहीं करते और हम आप किसी एक दूसरे को माफ नहीं करते। माफ करना सीखिए, सही है कि नहीं? बस यही। और भजिंदर जी जो जैसे कि हमको बताया गया जो कर रहे हैं, और नहीं कर रहे होते तो इतने तादाद में लोग आते नहीं, वो कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, तब जाके इतनी मोहब्बत आप लोग दिखा रहे हैं उनके लिए, और वो ही हमको दिख रहा है। एंड आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। भजिंदर जी आपकी तारीफ में बात हो रही, थोड़ा सुन लो। आपको आदत, इतनी आदत हो गई है तारीफ सुनने की कि फर्क नहीं पड़ता। बस मुबारक हो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम भाई के साथ एक डांस करेंगे। जोरदार तालियां अरबाज भाई के लिए, जोरदार 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 और जोरदार। प्रॉफेट भजिंदर जी के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। और रजा मुराद साहब के लिए जोरदार तालियां। तुषार कपूर साहब के लिए जोरदार तालियां। और हमारी हिंदुस्तान की नंबर 1 एक्ट्रेस, सबकी फेवरेट जया प्रदा जी के लिए जोरदार तालियां। जोरदार। जो नहीं बजाएगा तालियां उसको दूंगा मैं दुआएं, दुआएं दूंगा। आप प्रदीप से काफी हर बार मत बुलाया कीजिए। तुषार कपूर जी कह रहे हैं जोरदार तालियां। ये कह रहे थे कि सुनील पाल तुम्हारा YouTube चैनल सुनील पाल कॉमेडियन मैंने सब्सक्राइब कर दिया है, यही कहा आपने, मैंने देख लिया, सुन लिया मैंने। अब आप लोग भी कर देना, ठीक है? आप चाहते ना प्रॉफेट भजिंदर जी का आशीर्वाद मेरे साथ रहे, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहे, तो जरूर कीजिएगा। और मैं देख रहा हूँ अरबाज भाई सबसे मिल रहे हैं। अरबाज भाई जब सब जिससे भी मिलते हैं उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, मुस्कान आ जाती है, और मैं इस मुस्कान को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और भजिंदर जी कुछ डांस वांस हो जाए, कुछ गाना ना हो जाए। तो आप लोगों को पता ना क्या हुआ था। तो थोड़ा ख्याल रखे, साथ में घूमे हमारे, ठीक है ना? रजा जी आप भी। आपकी दुआ जिसके साथ हो अरबाज भाई, उसका कभी कुछ नहीं हो सकता। जोरदार तालियां। हालेलुया। कोई नचदा शकीन बन के राजा नचिया यहोवा करके, कोई नचदा शकीन बन के राजा नचिया यहोवा करके। मैं भी नचना, मैं भी नचना, मैं भी नचना, मैं भी नचना, मैं भी नचना कमला बन के, जिद्द नचिया दाऊद बन के। मैं भी नचना कमला बन के, जिद्द नचिया दाऊद बन के। मैं भी नचना कमला बन के, जिद्द नचिया दाऊद बन के।
हसी जावे नचा शरेआम दी जग भावे हसी